जनता की आवाज। मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। क्योंकि हिंदुस्तान में 70 वर्ष में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार शायद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के साथ हुआ है जिसमें मोदी सरकार की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति है। ये निर्णय कल आया है और इस निर्णय में साफ तौर से ये कहा कि वो कानून जो कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बनाया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अब उसके लगभग सारे प्रावधानों और दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया। दो चौंकाने वाली बात इसमें है। पहला, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टी थी, उन्होंने जानबूझकर एक साजिश के तहत इस केस की पैरवाई नहीं की और यह षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोदी सरकार की राय मांगी। उन्होंने कहा, इश्यू नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो एज द इश्यू इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंट्रल स्टैट्यूट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस इश्यू हुआ, भारत सरकार को हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अदालत में नहीं गए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं गए, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया गया जिन्होंने खाना पूर्ति की और वापस आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनका दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा बार बार उजागर हुआ। इस निर्णय के माध्यम से अब यह कह दिया गया कि अगर कोई दलित या आदिवासी मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, पर ऐसा कानून में नहीं लिखा। मुकदमा अगर दर्ज करवाना है और एक्यूज्ड अगर पब्लिक सर्वेंट है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन ली जाएगी, जो कभी आएगी नहीं और कभी किसी गरीब को न्याय मिलेगा ही नहीं। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो जिला के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि इस दलित या आदिवासी गरीब की बात सच्ची क्यों है, और वो जो रीजंस रिकॉर्ड होंगे वो उस दोषी व्यक्ति को या एक्यूज्ड व्यक्ति को बताए जाएंगे। और इतना बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट को भी ये सारे रीजंस बताए जाएंगे और मैजिस्ट्रेट को लगा कि फिर भी सब गलत है तो वो अपने आप बगैर दरखास्त के ही जमानत पर छोड़ देगा। और मुकदमा दर्ज करने से पहले भी एक पहले इन्वेस्टिगेशन भी करना अनिवार्य होगा। क्या मोदी सरकार जानती है कि इस देश में मोदी जी के चलते, उनकी सरकार के चलते सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है? केवल जो ताजे आंकड़े हैं नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसके मुताबिक अगर अब वही आप देख लें तो हर 12 मिनट में एक दलित पर इस देश में अत्याचार होता है। 2016-17 की जो आंकड़ा आया है, 40,811 मुकदमे दलितों पर उत्पीड़न के इस देश के अंदर दर्ज होते। परंतु मोदी जी के चलते, मोदी जी की सरकार के चलते सही बात यह है कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम में लगभग 5.5% और शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के खिलाफ लगभग 4.7% बढ़ोतरी हुई है, पर सजा किसी को नहीं मिल रही। अगर 100 में से 25 आदमियों को 25% केस ही दलित उत्पीड़न के उनमें सजा हो पा रही है, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं, और 20% आदिवासी उत्पीड़न के मुकदमों में सजा होती है। हम हर रोज देखते हैं रोहित वेमुला को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है कि मोदी सरकार के मंत्री उस दलित नौजवान को मजबूर करते हैं आत्महत्या के फंदा चूमने के लिए। हम हर रोज देखते हैं कि डेल्टा मेघवाल हो या ऊना के उत्पीड़ित दलित हो या सहारनपुर के हमारे दलित भाई हो, उनका उत्पीड़न कैसे हो रहा है। और मोदी जी के मुख्यमंत्री तो, आदित्यनाथ जी तो
दलित भाइयों को साबुन से नहलाकर और उन पर इत्र छिड़कवाकर फिर मिलते हैं। और येदियुरप्पा जी तो दलित के घर में जाते हैं और खाना 5 तारा होटल से मंगवाकर खाते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की दलित और गरीब विरोधी मानसिकता है। प्रश्न ये है, जैसा आदरणीय आनंद शर्मा जी ने, सिंधिया साहब ने कहा, मोदी जी चुप क्यों हैं? और भारतीय जनता पार्टी के दलित और आदिवासी नेताओं को सांप सूंघ गया है क्या? वो सारे के सारे चुप क्यों हैं? इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके सम्मान और स्वाभिमान पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मोदी सरकार कर क्या रही है? क्या इसके लिए वो सीधे दोषी नहीं? और सही कहा आपने, एससी एसटी सब प्लान, जो जाधव कमेटी की रिकमेंडेशन को पिछली कांग्रेस सरकार ने माना था, पहला निर्णय मोदी जी ने किया कि एससी एसटी सब प्लान को खत्म कर दिया जाएगा। और उसी के चलते ये हुआ कि इस साल अगर आप एससी एसटी सब प्लान का डेटा देखेंगे तो लगभग 2.5% पैसा, देश का 100 में से मात्र 2.5% पैसा गरीबों के फायदे के लिए दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया था उसे खत्म कर दिया गया। और एक एक अगर आप स्कीम देखें, यहां तक कि जो दलितों के फायदे की स्कीम थी, उन्हें भी 2016-17 में 294 से कम करके 17-18 में 256 कर दिया गया। 42 दलित वेलफेयर स्कीम्स को पर ताला लगा दिया गया। जो नौकरियां थी दलित की, जो सरकारी नौकरियां मिलती थी, उनमें 91% मोदी जी के चलते कमी आई है। 91% कम दलित भाइयों को नौकरियां मिलती हैं। सच्चाई ये है, हमारी ये मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर चिंता जाहिर की है कि ये कानून जो दलित और आदिवासियों के संरक्षण का कानून है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई का कानून है, इस कानून को किसी प्रकार से डाइल्यूशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कदापि मंजूर नहीं। सरकार को अपनी गलती जो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने की, मोदी सरकार ने, कम से कम अब सुधार लें, वरना जब इस देश का गरीब उठेगा तो देश का सिंहासन हिलेगा और फिर मोदी जी सत्तासीन नहीं रह पाएंगे। जरूरत पड़े तो संसद में संशोधन लेकर आए, जरूरत पड़े तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करें, परंतु दलितों के अधिकारों को कमजोर करने का मोदी सरकार का षड्यंत्र हमें कदापि मंजूर नहीं। इस पे प्रेस रिलीज इशू कर देखिए, आखिर में कौन से तथ्य उच्चतम न्यायालय के सामने रखे गए, ये महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पेज 2 की पहली लाइन आपको पढ़कर बताई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को यह मालूम नहीं था? क्या सोशल जस्टिस मंत्रालय को यह मालूम नहीं था? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय सो रहा था? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो रहे थे? क्या कानून मंत्री सोए पड़े थे? उन्हें मालूम नहीं था कि इस कानून को खत्म करने के लिए नोटिस दिया गया है, या इस तरह से डाइल्यूट करने के लिए नोटिस दिया गया कि वो खत्म ही हो जाए? अटॉर्नी जनरल गोस टू द ट्रायल कोर्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को इतनी फुर्सत तो है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट जाए, परंतु देश के सबसे गरीब दलित और आदिवासी भाइयों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई को एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार ने पैरवाई नहीं की। यह हमारा सीधा आरोप है और इसका कारण है मोदी जी की और बीजेपी और आरएसएस की दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता। How was it? Okay. Last, let that be the last question and let me answer that. Every law is prone to misuse, but should you abolish those laws? Even there can be a false murder case. Are all murder cases correct? Are all attempt to murder cases correct? Are even all rape cases, many rape cases do not fructify? Should we abolish the rape and murder law because they can possibly be abused? Can a possible abuse of a law be a ground for abolition of a law? Then there will be no law. There will be lawlessness in this country. And that's why we have an investigation agency, we have criminal procedure code, and it is important that the investigating agency must look at every single case
and decide on the facts and evidence of that case whether the case registered by the complainant is correct or not. Why have discriminatory treatment vis-a-vis the Dalits and Adivasis only? जमानत तो मिल दीजिए, उस पे आपको आपत्ति क्यों हो रही है? जांच होनी चाहिए, जमान नहीं तो माफ कीजिए, दुरुपयोग हो रहा है, आपको भी अपने गांव में ये सुनने को मिलता होगा। ये तथ्य बताइए। आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसीलिए हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि आपका एक व्यू हो सकता है और ये आपकी राय है, मैं इसका सम्मान करता हूं। आप इस राय से सहमत हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परंतु मैं मेरे दल की राय रखने के लिए यहां आया हूं और मेरे दल की राय ये है कि आप एक विशेष कम्युनिटी के लिए या एक विशेष समाज के लिए केवल दलित और आदिवासी ही झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं इस देश में। क्या आप ये कहना चाहेंगे? और बाकी सबके मुकदमे सच्चे हैं? अगर गरीब या दलित या आदिवासी मुकदमा दर्ज करवाए प्रताड़ना का तो वो सब झूठे हैं। उनके लिए एक मापदंड होगा और पूरे देश के आपराधिक मामलों के लिए एक और मापदंड होगा। क्या ये सही है? केवल ये बात हमने इस देश की जनता और इस देश की सरकार के समक्ष रखी है, जो खुद दोषी है दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता के लिए। धन्यवाद।